कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर और सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि हम लोग 13 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि, सदिश सदिश राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा एक निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है। एक निश्चित दिशा की आवश्यकता निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है। और अदिश राशि जो होती है उनमें परिमाण की आवश्यकता तो होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है अदिश राशि में। ठीक, विस्थापन विस्थापन वेग संवेग बल आघूर्ण बल आघूर्ण इत्यादि। ठीक है, बल आघूर्ण इत्यादि। अब समझ लेते हैं विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है ना, विस्थापन जो हो गया विस्थापन, अब इसको देख लेते हैं। ये एक हमारा पाथ हो गया। ये हमारा एक, हमें जाना कहाँ पर है, यहाँ पर। ये किसी का घर है और हमें जाना कहाँ है, यहाँ पर। तो एक रास्ता है हमारा, ऐसे 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 यहाँ से शुरू किए, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। ये तो हम क्या कर रहे हैं, ये दूरी जो है हमारा यहाँ तक है। लेकिन विस्थापन जो हो गया, घर यहाँ नहीं, हम लोग घर मान लेते हैं कहाँ, यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग शुरू किए और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ से शुरू किए, कहाँ गए, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आ गए। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, इस दूरी का डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ठीक है ना, ये जो हो गया इसका विस्थापन। ये जो दूरी हो गया, बीच वाला जो दूरी, शॉर्टकट रास्ता जो हो गया, ये हमारा विस्थापन। क्या हो गया हमारा विस्थापन, यानी कि शुरुआती जगह और आखिरी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये हमारा शुरुआती, ये हो गया हमारा शुरुआती। यहाँ से हम लोग शुरू किया और घर का क्या कर दिए, आखिरी कर दिए। तो शुरुआती जगह और आखिरी जगह, ये आज के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट, ऐसा ही मात्रक मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और फुट। ठीक है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं इसके एग्जाम्पल में। विस्थापन के लिए छोटा सा एक लाइन में, शुरुआती जगह और आखिरी जगह समझ लीजिएगा अपना। शुरुआती स्थान यानी जहां से आप गए और जहां आप मिलने गए वो हो गया, आप जहां मिलने गए वो हो गया आपके लिए आखिरी स्थान। आखिरी आखिरी स्थान क्यों, क्योंकि उसके बाद आपको मिलने वाले हैं एसआई से, आप मिलेंगे एसआई। किसके साथ, फुल यूनिट के साथ मिलेंगे वो।
उसके बाद क्या करेंगे आपके साथ, वो देखेंगे ऐसा यूनिट, एसआई जो मिलेंगे किसमें, वो आ रहे हैं उनके पास कॉल किया गया तो आ रहे किसमें, किलोमीटर और मीटर में आ रहे हैं। वो बहुत दूर थे, एसआई सर जो थे बहुत दूर थे, और आप लोग अपने शुरुआती स्थान से आखिरी स्थान तक पहुंच गए, तब तक किसी ने कॉल कर दिया कि एसआई सर आइए। वो बोल रहे ठीक है, बस हम कुछ किलोमीटर कुछ मीटर की दूरी पर ही हैं। तो इनका ऐसा यूनिट जो हो गया, मीटर, मीटर हो गया, ठीक है, किलोमीटर और सेंटीमीटर और फुट। वो डंडे से जब पिटाई शुरू कर दी है तो पहुंचे, डंडे का साइज जो था किसमें था, मीटर में, और वो तो आ रहे थे कई किलोमीटर से। उसके बाद उसको पीटते पीटते जो टूटा वो हो गया सेंटीमीटर में, और पीटने वाला व्यक्ति जो था वो कूद रहा था कैसे, फुट में, एक डंडे में 10 फुट कूद रहा था। ये जस्ट मजे के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा है नहीं। तो शुरुआती जगह, आखिरी स्थान, ऐसा यूनिट जो हो गया, मीटर, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर, सेंटीमीटर, और फुट जो हो गया ऐसा यूनिट किसका, विस्थापन का। समझ लिए होंगे विस्थापन किसे कहते हैं। जैसे कोई रास्ता है, ऐसे 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 जा रहे हैं, आपने शुरू किया कहाँ, यहाँ से, और जाना कहाँ आपको, यहाँ जाना है। तो आपने यहाँ से शुरू किया था, ऐसे ऐसे गए, ऐसे 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 गए, या तो ऐसे गए, या यहाँ से शुरू किया ऐसे 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 गए। ये जो हो गया दूरी हो गया। लेकिन एक और रास्ता है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ। तो ये जो हो गया हमारा, क्या हो गया, विस्थापन। ये गली गली नहीं गए, गली मोहल्ले नहीं गए, खेत खलिहान होते हुए नहीं गए, डायरेक्ट आप हाईवे पकड़े और यहाँ से यहाँ घर मिलने पहुंच गए। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा विस्थापन, यानी कि शुरुआती जगह से आखिरी जगह। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग वेग को भी, ऐसा ही कुछ समझ लेंगे। वेग यानी कि, वेग यानी कि क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है ना, वेग यानी वेलोसिटी, इंग्लिश शब्द हो गया उसका वेलोसिटी। किसी वस्तु के विस्थापन की दर, यानी कि किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी, वेग किसे कहते हैं। वेग जो हो गया किसी वस्तु की विस्थापन की दर को, ठीक है ना, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की विस्थापन की दर को, विस्थापन की, किसी वस्तु की विस्थापन की दर, यानी किसी निश्चित दिशा में विस्थापन की दर है, यानी किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, यानी किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, दूरी। वेग यानी वेलोसिटी, वेग यानी, वेग का ही इंग्लिश होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, कहते हैं वेग, जिस वेग से आप भागे, जिस वेग से आपको एसआई सर ढूंढ रहे थे, तो उनका क्या था, तो देखेंगे इनका एसआई वेग जो हो गया, किसका, वेग का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट पीटने के बाद किस में हो गया, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर घंटा,
किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब इनका सूत्र भी लिख लेते हैं वेग का। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। इनका जो फॉर्मूला हो गया, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, लिया गया वेग में, इसको नीचे ही वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। उसके बाद क्या बचा? एक और देख लेते हैं। कोई बल, बल जो हो गया, फोर्स समझ ही रहा है, इसका क्या बोलते हैं? एम ए फॉर्मूला, और ऐसा यूनिट इसका न्यूटन तो जानते ही है। बल यानी फोर्स, इसका एम ए, इनका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट लिख लेता है पूरा पूरा, ऐसा ही मात्रक जो हो गया इनका, क्या हो गया? न्यूटन। बड़े एन से डिनोट करते हैं, छोटा वाला एन नहीं, ठीक है ना? न्यूटन। इसके बाद हम लोग देखेंगे, किसको देखेंगे? सदिश राशि हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग अदिश राशि। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। अदिश अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें जिन्हें पूर्णतः पूर्णतः व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं। परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन किसकी? दिशा की नहीं होती है। लेकिन दिशा की दिशा की नहीं, दिशा की नहीं होती है। ठीक है ना? दिशा की नहीं होती है। ऐसा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दूरी हो गया, दूरी में कोई दिशा नहीं होता है। समय, समय में कौन सा समय, कौन सा दिशा, ये थोड़ी होता है कि हाँ 12 बज के पूर्व समय या पश्चिम, ऐसा थोड़ी 12 बज रहा है किस दिशा में, चाल है तो किस, ये सब नहीं। इसमें जो है ये सब क्या है? अदिश राशि है। तो दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, चाल हो गया। एग्जाम्पल इसका लिखेंगे हम लोग। दूरी, समय, चाल, द्रव्यमान, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या होते हैं? अदिश राशि। ठीक है ना? ये सब क्या होते हैं? अदिश राशि। तापमान भी लिख लेते हैं, तापमान और द्रव्यमान समय। ठीक है, इतना ही काफी है। आगे भी होता है, देखेंगे। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं हम लोग।
बार बार हम लोग इसमें देख रहे हैं परिमाण जो है, परिमाण ये क्या होता है? दिशा तो समझ रहे हैं, लेकिन परिमाण होता क्या है ये नहीं समझ रहे हैं। अब ये जो हमारा मार्कर है, अब इससे पूछा है इसका परिमाण क्या है, तो मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर का है, ये मार्कर 5 सेंटीमीटर का जो है, तो 5 सेंटीमीटर क्या है इस मार्कर का परिमाण है, ठीक है ना। परिमाण क्या हो गया, तो इसका हो गया आकार जो हो गया, या मात्रा जो है बहुत इसकी क्या दर्शाता है, परिमाण दर्शाता है। जैसे बोर्ड हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया, परिमाण हो गया। अब ये कितने मीटर का है, तो मान लो कि ये 5 फीट का है या 3 फीट का होगा, जो भी है 4 फीट का है सर, 4 फीट का हो गया। अब यहाँ से और यहाँ तक कितना है, 4 हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये 4 फीट हो गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये 4 फीट, इसका क्या हो गया, परिमाण हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये 4 फीट परिमाण हो गया, या 4 सेंटीमीटर जो भी है, 4 मीटर या 4 मीटर या 4 किलोमीटर, इसका क्या हो गया, परिमाण जो हो गया, ये हो गया परिमाण इसका हो गया, ठीक है ना। तो किसी भौतिक राशि के आकार या मात्रा को क्या है, परिमाण जो है दर्शाता है, ठीक है ना। इसका लिख लेंगे हम लोग, किसी भौतिक राशि के आकार या मात्रा को क्या है, परिमाण जो है दर्शाता है। किसी भौतिक राशि को लिख देता हूँ यहाँ, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि के आकार या मात्रा को, परिमाण जो है भौतिक राशि के आकार या मात्रा, आकार या मात्रा क्या हो गया, परिमाण कहते हैं, को परिमाण कहते हैं। ये हो गया 5, 10, 100 जो भी हो, क्या होगा इसका परिमाण जो हो गया। ये अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की नहीं। लेकिन दिशा जो है किसमें, अदिश राशि में। लेकिन सदिश राशि में परिमाण और दिशा, ये अभी मान लो कि ये जो हो गया 5 सेंटीमीटर, क्या हो गया, मान लो कि कुछ हम लिख दिए यहाँ पर 5 लिख दिया, अभी क्या है, मतलब 5 सेंटीमीटर ही मान लो, 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये सदिश हो गया या अदिश। ये जो हमने कुछ परिमाण माना इसका, किसी वस्तु का, मान लो इस पेन का ही, ठीक, मार्कर का, ठीक है, इस पेन का परिमाण हमने क्या लिख दिया, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, सदिश है या अदिश, सदिश या अदिश। एक और लिख रहा हूं यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर पूरब की ओर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पूर्व की ओर। अब इसमें दोनों में सदिश कौन सा है, अब ये जो यहाँ पर दे दिया ना, ये क्या दिशा हमने दर्शा दिया किधर, पूर्व की ओर, तो ये हो गया हमारा सदिश। लेकिन इसमें दिशा नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा अदिश, ठीक है ना। ये हो गया हमारा अदिश और ये हो गया हमारा सदिश। तो परिमाण जो क्या है, क्या दर्शाता है, परिमाण जो है आकार या मात्रा को, ठीक है ना, आकार या मात्रा को दर्शाता है। परिमाण जो है आकार या मात्रा को दर्शाता है। और सभी बीजगणित जो होते हैं, सदिश, सभी सदिश जो होते हैं, सभी सदिश राशियां क्या होती है, बीजगणित का नियमों का पालन करती है। सभी सदिश राशियां जो होती है
इस बात का ध्यान दीजिएगा। सभी सदिश राशियां याद कर लीजिएगा। सभी सदिश राशियां सभी सदिश राशियां जो हो गया बीज गणित के नियमों का बीज गणित के नियमों का पालन क्या है? नियमों का पालन सभी सदिश राशियां जो है सभी सदिश राशियां बीज गणित के नियमों का पालन करती है। आइए एक देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक ऐसा गया, शुरू हुआ कहाँ से? ए से शुरू हुआ। ए भी नहीं, इसको पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। पी और क्यू इसको मान लेते हैं हम। ये जो हो गया इसका पी और क्यू के बीच का दूरी जो हो गया क्या हो गया? परिमाण। इसको क्या मान लेते हैं? ए वेक्टर। अगर इसके ऊपर आ गया ये वेक्टर हो गया, ठीक है ना। ये वेक्टर जो हो गया यानी कि ये सदिश राशि हो गया, क्योंकि इसमें दिशा जो है हम लोग देख रहे हैं कि पी से क्यू की दिशा की ओर, पी से क्यू की दिशा की ओर। तो ये क्या हो गया? सदिश राशि। तो सदिश राशि में क्या होता है? दिशा और परिमाण। क्या होता है सदिश राशि में? दिशा और परिमाण जो है दोनों होता है। तो ये वेक्टर जो हो गया ये हमारा, ये जो हो गया हमारा ये जो हो गया हमारा एक सदिश राशि है। एक सदिश एक ये जो हो गया हमारा ये जो हो गया हमारा एक सदिश राशि है। ये वेक्टर बराबर क्या हो गया? ये वेक्टर बराबर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, ठीक है ना। ये वेक्टर बराबर पी क्यू, ये वेक्टर बराबर ए वेक्टर बराबर पी और क्यू वेक्टर, ठीक है ना। ये वेक्टर बराबर पी और क्यू वेक्टर। इसका परिमाण देखेंगे, ये वेक्टर का परिमाण, ये वेक्टर का परिमाण, परिमाण जो क्या होता है? आकार, आकृति या मात्रा को क्या करता है? दर्शाता। परिमाण को क्या करता है? परिमाण को दर्शाता है, ठीक है ना। परिमाण को मात्रा मात्रा को दर्शाता है, तो क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं, ठीक है ना। ये वेक्टर का परिमाण जो हो गया हमारा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये हो गया हमारा परिमाण, ये हो गया हमारा, इसको कहते हैं ए वेक्टर का परिमाण, यानी कि परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। या सिर्फ ये भी लिख देंगे तो हमारा ये जो हो गया परिमाण जो है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है, हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये जो दोनों दिए ना, परिमाण ही है ये, यानी परिमाण का इंग्लिश ही मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। हम देखेंगे सदिश के प्रकार, ठीक है ना। सदिश के विभिन्न
प्रकार। क्या होते हैं सदिश के विभिन्न प्रकार? पहला देखेंगे, पहला हो गया हमारा समांतर सदिश। समांतर सदिश के बीच का कोण क्या होता है? समांतर सदिशों के बीच का कोण क्या होता है? 0 डिग्री होता है। समांतर, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, समांतर सदिश और इसके बाद जो होगा समान सदिश। ठीक है ना, समांतर सदिश और समान सदिश देखेंगे। पहले समांतर सदिश, समांतर क्या होता है? समांतर सदिश, इसको देखेंगे हम लोग। ये क्या हो गया? ये समांतर सदिश, और इनके बीच का कोण क्या होता है? दो समांतर सदिशों के बीच का कोण क्या होता है? हमेशा हमेशा के लिए 0 डिग्री होता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ये वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं वेक्टर, और इसको नाम दे देते हैं बी वेक्टर। तो इसको देखेंगे, दो समांतर सदिशों के बीच का जो कोण होता है हमेशा के लिए क्या होता है? 0 होता है। दो समांतर सदिशों का, दो समांतर सदिश, दो समांतर सदिश जो होते हैं, दो समांतर सदिश के बीच का कोण जो होता है, दो समांतर सदिशों के बीच का कोण जो होता है क्या होता है? हमेशा के लिए, हमेशा 0 डिग्री होता है, या 0 डिग्री ही होता है। ठीक है ना, 0 डिग्री होता है। अब देखेंगे इसके बाद समान, क्या? समान सदिश। ठीक है ना, यानी कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। इसके बाद देखेंगे दूसरा जो हो गया समान सदिश। समान सदिश बनाएंगे, ये रहा और ये रहा, तो क्या हो गया? ये समान सदिश। ठीक है, ये वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर के, किसका? समान सदिश के। ये वेक्टर बराबर, ये वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर। इसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरा जो होगा प्रति समांतर सदिश। ठीक है ना, इसके बाद देखेंगे तीसरा प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश क्या? प्रति, इस पर ध्यान दीजिएगा, इससे ही आपको डायग्राम का अंदाजा लग जाएगा। प्रति क्या? प्रति समांतर सदिश। इसको नाम देते हैं ए वेक्टर, और ये हो गया बी वेक्टर। इनके बीच का कोण क्या होगा? इनके बीच का कोण क्या होगा? तो 180 डिग्री। प्रति समांतर सदिश के बीच का कोण क्या होता है? बीच का कोण, बीच का कोण जो हो गया बीच का कोण क्या हो गया? 180 डिग्री। अब चौथा देखेंगे, प्रति समांतर सदिश के बाद ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। ऋणात्मक सदिश को ही क्या कहते हैं? ऋणात्मक सदिश को ही विपरीत सदिश यानी कि
ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश, ठीक है ना, ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। इसको हम पहले देखेंगे, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश या विपरीत, ये दोनों अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। तो आपको कहीं मिलेगा क्या, विपरीत, कहीं विपरीत लिखा हुआ मिल सकता है और कहीं ऋणात्मक लिखा हुआ मिल सकता है। तो घबराना नहीं है कि हमें सिर्फ आपको विपरीत बता दिया तो ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक बता दिया तो विपरीत नहीं, दोनों को एक ही कहते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम भी ऐसा सेम ही होगा। इसको भी नाम दे देते हैं ए वेक्टर और इसका नाम भी दे देते हैं क्या, बी वेक्टर। ए बी वेक्टर तथा क्या होगा ये, अब ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो नाम जो हमने इसमें दिया है क्या सही है, नहीं, ठीक है ना। ये जो नाम हमने दिया इसमें, ये नाम जो है विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, दोनों एक ही नाम है, लेकिन जो हमने नाम दे रखा है क्या सही है, बताइएगा। जो लिखा था क्या सही लिखा था, नहीं, ठीक है ना। तो इसको देते हैं ए वेक्टर से बी वेक्टर, और यहाँ पर भी हम लोग देते हैं क्या, क्या नाम दे दे इसको भी हम लोग, ए वेक्टर से बी वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर से कहा जा रहा है बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर से कहा आ रहा है ए वेक्टर, यानी कि विपरीत, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि ऋणात्मक सदिश या विपरीत, ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश ए बी वेक्टर तथा क्या, बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर तथा बी ए वेक्टर, ये क्या हो गया, ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। इसके बाद हम देखेंगे फिर और सप्रारंभिक सदिश। स 4 हो गया, ये देखेंगे 5 नंबर, सप्रारंभिक सदिश। स के 5 नंबर क्या है, सप्रारंभिक स क्या होगा, सप्रारंभिक सदिश, यहाँ पर म आधा होगा, ठीक है ना। प्रारंभिक, प्रारंभिक सप्रारंभिक सदिश जो क्या होगा, प्रारंभिक ही होता है शायद, ध्यान देख लीजिएगा जो भी होता हो। इसका डायग्राम देखते हैं, एक ही बिंदु से सप्रारंभिक सदिश जो होता है, एक ही बिंदु से सप्रारंभिक सदिश जो होता है एक ही बिंदु से निकला होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर वो सी वेक्टर, क्या क्या, सप्रारंभिक सदिश जो होता है एक ही वेक्टर से, एक ही सप्रारंभिक, एक ही बिंदु से, सॉरी एक ही बिंदु से निकला होता है वो सी वेक्टर। तो ये हो गया हमारा ये वेक्टर, ये हो गया हमारा सी वेक्टर, और ये हो गया हमारा बी वेक्टर। तीनों का बिंदु जो क्या है, तीनों एक ही बिंदु से निकले होते हैं, ठीक है ना।
इसके बाद देखेंगे संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश जो होते हैं एक ही रेखा में उपस्थित सदिश को क्या कहते हैं हम लोग? संरेखीय। एक ही रेखा में उपस्थित सदिश को क्या कहते हैं? संरेखीय सदिश। वो हो गया हमारा 6 नंबर। संरेखीय संरेखीय सदिश जो होता है एक ही रेखा में क्या होता है? उपस्थित होता है। संरेखीय सदिश जो होता है क्या होता है? संरेखीय सदिश। फिर नींद आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना? संरेखीय सदिश हो गया एक ही रेखा में, एक ही रेखा में उपस्थित सदिश को संरेखीय सदिश। एक ही रेखा संरेखीय सदिश क्या बोलते हैं? संरेखीय सदिश कहलाता है एक ही रेखा में उपस्थित सदिश जो होता है संरेखीय सदिश कहलाता है। इनके मध्य का कोण क्या होता है? या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। चलिए इसको भी देखते हैं। इसका मध्य का कोण, संरेखीय सदिश के मध्य का कोण जो होगा, किसके? संरेखीय सदिश के मध्य का कोण, इनके मध्य का कोण इनके किन के? तो संरेखीय सदिश के इनके मध्य का कोण जो होता है या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री क्या है? होता है। अब आप बताइएगा ये कितना डिग्री है? दूसरा बताइएगा। ये जो हो गया दूसरा, जो ये जो हो गया कौन सा डिग्री हो गया? ठीक है ना? सेम सेम बट डिफरेंट डिफरेंट भी बना देगी ना। ठीक है, चलिए सेम सेम पर ये हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री सेम सेम पर, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट। क्या हो गया ये दोनों? एक नंबर जो हो गया कितना हो गया इसका? थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 180 डिग्री का भी सेम सेम प्लस डिफरेंट डिफरेंट। इसका थीटा देखेंगे, इसका क्या थीटा होगा? ये 180 डिग्री, ये जाएगा इधर और ये जाएगा सेम सेम पर डिफरेंट डिफरेंट। ये क्या हो गया? संरेखीय सदिश का ये कुछ एग्जांपल हो गया। इसके बाद देखेंगे समतलीय सदिश। समतलीय सदिश हो गया समान तल में उपस्थित दो सदिश जो होते हैं सदैव क्या होते हैं? समतलीय सदिश होते हैं। समतलीय सदिश, समतलीय सदिश, समतलीय सदिश। प्रारंभिक सदिश को क्या करते हैं? हटाते हैं। 7 नंबर कौन सा सदिश? समतलीय सदिश। ठीक है ना?
समतलीय समतलीय क्या होता है? समतलीय सदिश समान तल में स्थित हो दो सदिश सदैव क्या होते हैं? समतलीय सदिश जो होते हैं समान तल में स्थित हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें समान तल में स्थित हो। क्या हो? समान तल में स्थित हो दो सदिश सदैव दो सदिश दो सदिश दो सदिश दो सदिश सदैव क्या होते हैं? दो सदिश सदैव समतलीय सदिश होते हैं। दो सदिश सदैव समतलीय सदिश क्या है? होते हैं। ठीक है, और हमने क्या बोला था? इसमें से लगभग विभिन्न प्रकार के 12 प्रकार या 13 प्रकार के सदिश जो है क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अभी हम लोग कितना पढ़ लिए? 6 और ये हो गया 7। कल से 8 देखेंगे। ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।